हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, जो कि हमारे एक एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, तो अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरीके से कुछ कि इस जगह पर हमारा एक एटम है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक ऊपर तरफ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है और इस पे जो फिर हमारा बनता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट नेबर्स। हर एक एटम 4 नियरेस्ट नेबर एटम से सराउंडेड होता है। We know that Si and Ge have 4 valence electron। जो Si और Ge है, देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वैलेंस शेल पर उसके। तो अब इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जहां पर कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलिकॉन सिलिकॉन मौजूद होगा पूरा, जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम जर्मेनियम होगा पूरा। तो जो इस पे एटम्स होते हैं वो टेंड करते हैं अपने जो शेयर, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। उनकी एक टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की, वो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करने की अपने 4 नेबर एटम्स के साथ। यानी कि एक एसआई है अगर, और इस एसआई के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इधर 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 और इधर दूसरे एसआई के साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर अब कि जब इस तरीके से शेयरिंग होती है, जिससे कि वो एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सिंपली वैलेंस बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। बस आपको जेम्स बॉन्ड नहीं बोलना है, कोवेलेंट बॉन्ड या वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। जेम्स बॉन्ड नहीं हो रही यहाँ पे, उसकी बात नहीं हो रही। बॉन्ड की मीनिंग है कि वही बॉन्ड, बॉन्डिंग की बात है, ठीक है। तो टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एज्यूम्ड टू सेटल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एसोसिएटेड एटम्स होल्डिंग देम टुगेदर स्ट्रांगली। देखिए इस चीज को आप लोग पढ़ कर आए होंगे छोटी क्लासेस में कि जो जब वैलेंस, हमारे वैलेंस बॉन्ड फॉर्म होते हैं या फिर जिनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। ये वाला एटम भी यूज करता है उसी इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला भी एटम यूज करता है, जिसके कारण से उनके दोनों की जो इलेक्ट्रॉन की जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन इसका करें, तो इस पूरे चीज का जो हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का, जहां पर कि बीच में एक एटम है जिसकी वैलेंसी 4 है। ये या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, कुछ भी ले लीजिए, वो यहाँ पर है। फिर इसमें क्या दिया गया है, ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं हमारे। तो देखो इस एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग मान ले ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरीके से इस एटम के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब टोटल 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब गौर से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो एटम है, इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को इधर से शेयर कर रहा है, ये इस वाले एटम के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये इधर से एक शेयर हो रहा है और ये इधर से एक शेयर हो रहा है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर इसके और इस एटम के बीच में जो शेयरिंग है वो 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई, यहाँ और इसके बीच में 2 की हो गई, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, जिसके कारण से अगर देखें तो ये वाला जो हमारा सेंटर पर, ये वाला जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एटम, इसके अब वैलेंस बैंड में या कह लीजिए वैलेंस सेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यही उसकी टेंडेंसी होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि अपने उस पे सेल पर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए। इसी कारण से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ वो क्या हो गया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन, और जो हमारे डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। कैसे इस पे यूनिक प्रॉपर्टी आती है, आइए उसको समझते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी कुछ इस पे ऐसे आती है कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनको सफिशियंट एनर्जी दे दी जाए, इनको क्या किया जाए, इनको एक सफिशियंट एनर्जी दे दी जाए, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने पार्ट लेते हैं, वो उससे निकल जाते हैं, वो उससे निकलकर इंटर एटॉमिक स्पेस पर पहुंच जाते हैं, और या कह लीजिए कि वो सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और वहां पर वो ट्रेवल करने लायक बन जाते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। तो जो अभी यहां पर वैलेंस बैंड पर मौजूद थे इलेक्ट्रॉन्स, या एक सिंगल यहां पर सेल दिख रहा है, तो एक वैलेंस सेल पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उसको एनर्जी मिलने से वो कंडक्शन उस बैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, अपने पीछे एक जगह छोड़ गया, एक वैकेंसी छोड़ गया जहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो होता क्या है कि यहां पर जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई थी, इस जगह पर ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी साइट 1 पर, वहां पर हो सकता है साइट 2 यानी कि दूसरी कोई जगह हमने कंसीडर करी, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसा चला जाए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐसा गया यहां से यहां निकलकर, ये वाला निकलकर इधर चला गया, तो गौर से देखिए क्या लगा हमें कि इलेक्ट्रॉन तो इधर गया बट होल इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण से हमें अब ऐसा लग रहा है यहां पर कि ये जो होल है वो मूव कर रहा है। तो अब यहां पर दो तरीके से करंट स्टैब्लिश हुआ। पहला, तो ये जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके मोशन से, दूसरा जो यहां पर होल मूव कर रहा है उसके मोशन से। तो यहां पर दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, सॉरी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, और होल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। क्लियर? वैसे अगर हम लोग देखें, जो ऑर्डिनरी हमारा एक मेटल होता है, उस मेटल में सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके वजह से करंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जबकि यहां पर दो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन के करंट की वजह से, दूसरा होल्स के करंट की वजह से। इन दोनों के करंट का कंट्रीब्यूशन मिलकर ही हमारा आई एक टोटल करंट प्रोड्यूस होता है सेमीकंडक्टर्स पर। ठीक है, समझ पे आई चीज? तो इसको अब एक एक करके देख लेते हैं ताकि कोई चीज छूटे नहीं। तो अगर हम लोग इसको 2D रिप्रेजेंटेशन देखें, तो हम लोग ने अभी देखा स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, और जैसे जैसे इसकी जो हमारी थर्मल एनर्जी वैसे वैसे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड पे जाता जाएगा, और वहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया था उस जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा, जो कि वो भी साथ ही साथ अपना बिहेवियर शो करेगा कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां पर दो एक साथ करंट मौजूद हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा होल्स की वजह से। अब यहां पर गौर से देखिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए थे उतने ही हमारे होल्स जनरेट हुए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ होल्स के, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो मैंने शब्द बोला, इसका मीनिंग क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है एकदम प्योर, जिसपे कि कोई मिलावट ना हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसपे कि कोई मिलावट ना हो, यानी कि मिलावट से मतलब क्या है? अगर हम लोग ने सिलिकॉन बोला तो सिलिकॉन सिलिकॉन के ही एटम हो, जर्मेनियम बोलो तो जर्मेनियम जर्मेनियम ही हो। ठीक है, तो उस केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, जो Ne होता है वो बराबर होता है NH, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हम एक नंबर के बराबर बोल सकते हैं Ni के बराबर, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि कितने वहां पर मौजूद हैं चार्ज कैरियर्स। क्लियर? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, होल भी मूव कर रहा है, जिस कारण से
यहाँ पर दो करंट स्टैब्लिश होते हैं, एक आई और आई एच, दोनों का करंट मिलाकर टोटल करंट यहाँ पर हमारा स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या देखें कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो होल्स होते हैं वो निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और होल करंट जनरेट करते हैं, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या हायर पोटेंशियल की तरफ, जिस कारण से हमें आई और आई एच मिलते हैं और बन जाता है हमारा टोटल करंट आई प्लस आई एच। ठीक है, I इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, हमारा टोटल करंट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस हमारी यहाँ पर चल रही होती है उनके रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिकम्बाइन होते हैं होल से और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, साथ में कंबाइन भी होते हैं। At equilibrium, the rate of generation is equal to the rate of recombination of charge carriers. और यहां पर रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं होल से। ठीक है, तो होगा क्या कि जितना क्रिएट होगा उतना ही वहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर का एनिहिलेशन भी होगा। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा अगर T इक्वल टू 0 केल्विन है, यानी कि किसी भी तरीके का वहां पर थर्मल मोशन अगर मौजूद नहीं है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरा बॉन्ड फॉर्म किए रहेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा कंडक्शन के लिए। तो इट इज द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर वो थर्मल एनर्जी ही है जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्साइट कर देती है, जिसके कारण से वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, these thermally excited electrons at T greater than 0 Kelvin partially occupy the conduction band, जिसके कारण से वो कुछ हिस्सा कंडक्शन बैंड का ऑक्युपाई कर लेते हैं। Therefore, the energy band diagram of an intrinsic semiconductor will be as shown this type, जहां पर कि थर्मली जनरेटेड होल्स जो है हमारे या इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसके जो इलेक्ट्रॉन है कुछ यहां पर जाकर ऐसे बैठ गए हैं। ठीक है, दीज हैव कम फ्रॉम द वैलेंस बैंड लिविंग इक्वल नंबर ऑफ होल्स देयर, और जो यहाँ पर आए वो यहां से जितने पहुंचे हैं इस जगह पर उतने ही यहाँ पर होल्स जनरेट हुए। ठीक है, तो अब एक इस पे बेस्ड एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है। तो व्हाई इज सी इंसुलेटर व्हाइल SI एंड GE इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन ये है कि जब कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का सेम लैटिस स्ट्रक्चर है तो क्यों सी जो है वो इंसुलेटर की तरह है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह हैं। तो द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाई रिस्पेक्टिवली इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स। जो इसका 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के मौजूद होते हैं सेकंड ऑर्बिट पे, सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट में और जर्मेनियम के फोर्थ ऑर्बिट में, यानी कि आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है कार्बन के सेकंड ऑर्बिट पे, सिलिकॉन के थर्ड और जर्मेनियम के फोर्थ, जिसके कारण से जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को इन एटम से निकालने में, जिसको कि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, वो जर्मेनियम के लिए सबसे कम होती है, उसके बाद सिलिकॉन में थोड़ी ज्यादा होती है और कार्बन में बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। इस कारण से हम लोग को जो कार्बन है वो उस पे किसी भी तरीके से वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है, जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में वहां पर थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको आयनाइज करने पर। इस कारण से हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम वहां पर बिहेव करता है एज अ सेमीकंडक्टर, जबकि कार्बन बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो सारा डिस्कशन था वो था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को लेकर, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं एट 0 डिग्री केल्विन वो बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरी चीज ये भी देखा कि अगर मान लीजिए एक सर्टेन टेम्परेचर पर हम लोग उसको ले भी जाएं, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम करें जिससे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो और फिर वहां पर कंडक्शन हो,
बट साथ ही में वहां पर एक चीज और होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होते हैं उतने वहां पर रिकम्बाइन होते हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई और उस पर भी बहुत कम होती है। तो क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वरना वो डैमेज हो जाएगा। इस कारण से हमें कोई दूसरा तरीका देखना होगा जिससे कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे ज्यादा से ज्यादा वहां पर मौजूद हों। जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना आसानी होगा कंडक्शन के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया और लाया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें कि डोपिंग करी गई। क्या करी गई? डोपिंग। तो हुआ ये कि कंडक्टिविटी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की थी वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी। रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो थी और हम हर एक सेमीकंडक्टर को हीट करके वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उस पे चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि उससे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो अब हमें अगर सेमीकंडक्टर्स यूज करने हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, तो इनमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा रोल नहीं होगा। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए यहां पर एक नेसेसिटी थी कि इनके कंडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, और इसके लिए क्या किया गया? वहां पर इम्प्योरिटीज ऐड करी गई। क्या किया गया? इम्प्योरिटीज ऐड करी गई। किस तरीके से? देखिए, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट से अ फ्यू पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन एटम्स के बीच में एक घुसपैठ करा दी गई, यानी कि एक मिलावट कर दी गई एक एटम की। 1 मिलियन एटम्स जब रखे हो, उनमें से एक एटम को हमने क्या किया? थोड़ा सा बदल दिया। तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट से अ फ्यू पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सुटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर हम लोग कुछ जो हमारा मिलावट होती है उसको कर देते हैं, यानी कि कुछ एटम्स मिला देते हैं, कुछ दूसरे एटम्स मिला देते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। जो कंडक्टिविटी थी सेमीकंडक्टर की वो कई गुना बढ़ जाती है। मैनीफोल्ड लिखा हो ना, मैनीफोल्ड। ठीक है, तो वहां पर कई गुना बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट कर देते हैं, और वो जो मिलावट करने के बाद जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है उसी को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सच मटेरियल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि उस पर इम्प्योरिटी मौजूद है तो इस वजह से उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग ने एडिशन किया इम्प्योरिटी का, वो जब हम लोग डिजायरेबल इम्प्योरिटी वहां पर करते हैं, यानी कि जो हम ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर मिला दिया उस पर, कुछ भी उठाकर नहीं मिला रहे, हम सोच समझकर कुछ मिला रहे हैं उस पर, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। वो जो प्रोसेस होती है उन इम्प्योरिटीज को मिलाने की, इम्प्योरिटी एटम्स को मिलाने की, वो कहलाती है डोपिंग। और उन इम्प्योरिटी एटम्स को बोलते हैं डोपेंट्स। क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। डोपेंट्स हो गया फिजिकल थिंग हमारी जिसको कि हम मिलाते हैं, और डोपिंग हो गई जो कि हम लोग क्या करते हैं वहां पर ऐसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको मिलाने का जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो डोपिंग कहलाती है। तो सच अ मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोप्ड सेमीकंडक्टर। और ऐसे जो हमारे अब सेमीकंडक्टर मिलते हैं, यानी कि एक प्योर था, प्योर में एक इम्प्योरिटी मिला दी, तो एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो हमारा मिला बना उसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपेंट ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलने लगते हैं, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो द डोपेंट हैज टू बी, ये जो डोपेंट है यानी कि जो इम्प्योरिटी एटम है जो हम लोग वहां पर मिला रहे हैं, द डोपेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। यानी कि देखो वहां पर हमें मिलावट ऐसी करनी है कि जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसा का वैसा ही रहे, ऐसा ना हो कि जो स्ट्रक्चर है वही बिगड़ जाए, ऐसा वहां पर हमें मिलावट नहीं करनी। तो द डोपेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। वो सिर्फ क्या करे, कुछ ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम्स की साइट्स पर जाए और वहां पर बैठ जाए, बस।
तो a necessary condition to attain this is that the sizes of the dopant and the semiconductor atoms should have nearly the same. तो ऐसा करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है या नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो सेमीकंडक्टर है हमारा उसी के एटम के साइज के नियर अबाउट साइज के ही हम डोपेंट्स लें। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे दो तरीके के डोपेंट्स हो सकते हैं उन टेट्रावैलेंट SI या फिर GE पर मिलाने के लिए। टेट्रावैलेंट यानी कि इनकी वैलेंसी 4 है दोनों की ही, तो इनमें मिलाने के लिए हम इनके जो नियरेस्ट एटम्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, पेंटावैलेंट हो, क्या हो, पेंटावैलेंट यानी कि वैलेंसी एक ज्यादा हो, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मौजूद हो आउटर मोस्ट सेल में, या फिर ट्राईवैलेंट हो, क्या हो, ट्राईवैलेंट यानी कि वैलेंसी जो हो उनकी कैसी हो, 3 हो। तो पेंटावैलेंट जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब हमारे क्या है, पेंटावैलेंट है। ट्राईवैलेंट जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब कैसे हैं, ट्राईवैलेंट। तो अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जब मिलाते हैं और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमारे पास दो अलग तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निकल कर आते हैं, यानी कि दो तरीके की इंप्योरिटी मिलाने से दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, क्या नाम है इनका, आइए उनको देखते हैं। तो क्या किया हमने कि लेट अस सपोज यहां पर जो हम लोग ने डोपिंग करी वो किस तरीके की करी, या तो पेंटावैलेंट की या तो ट्राईवैलेंट की। तो जब हम लोग पेंटावैलेंट की करते हैं तो क्या होता है, सपोज वी डोप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम विद अ पेंटावैलेंट एलिमेंट। ठीक है, क्या करें हम लोग, एक पेंटावैलेंट एलिमेंट को ऐड कर दें, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा होगा आपको। पेंटावैलेंट कौन कौन से थे, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इनमें से किसी को भी एक को क्या करें हम लोग यहां पर ऐड कर दें। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा, हमने यहां पर एक इंप्योरिटी एटम को ऐड किया, वो भी कैसा है, पेंटावैलेंट, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5। पेंटावैलेंट किया, पेंटावैलेंट, ऐसा नहीं, ऐसा पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट होने की वजह से इसके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो अगल बगल के जो यहां पर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, ये वाला मेनली, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या करेंगे, 4 के साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, 4 के साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जबकि एक जो है ये वाला, ये जो एक है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, या फिर कह लीजिए कि बॉन्डेड नहीं, बाउंडेड तो है बट बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका आप समझिएगा कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन इस पेंटावैलेंट एटम का, वो किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ शेयर नहीं हो रहा। ये है इसका अनबॉन्डेड होने का मतलब, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, एक अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि डोनेट किया है एक पेंटावैलेंट एटम ने। ठीक है, ठीक है, ये चीज, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आपको लग रहा होगा यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा होने की वजह से अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये न्यूट्रल ही है। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पेंटावैलेंट के न्यूक्लियस पे बैठा हुआ है, इस पेंटावैलेंट के न्यूक्लियस पे बैठा हुआ है। ठीक है, तभी वो यहां पर क्या कर रहा है, ऐसे बॉन्डिंग, वहां मतलब बाउंडेड है वो। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, अनबॉन्डेड होने की वजह से वो किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है। इस कारण से वो कैसा है, अनबॉन्डेड है, फ्री टू मूव है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली इसको चेक करें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस पेंटावैलेंट एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहेगी, जो वहां पर न्यूट्रल नेचर है वो बना रहेगा। अपने आप इस पे
निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे। डोपिंग करने से हमारी निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रल ही रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा कर सकते हैं कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का हमारा लैटिस था, उसमें एक आया डोनर कोर। क्या आया? डोनर कोर। डोनर कोर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एटम जो कि क्या है, पेंटावैलेंट है, तो उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जो कि अगल बगल के सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के साथ शेयरिंग नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन की, और वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। वो क्या करेगा? एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, वहां पर एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बिहेव करेगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से उसकी जो हमारी कह लीजिए कि उसके करंट को कंडक्ट करने की वहां पर आ जाएगी एबिलिटी। ठीक है, तो ये अब जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है, इस पे क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने डायग्राम से समझा दिया। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स कैसे याद करने हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बॉन्डेड है टू द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम के साथ, यानी कि वो जो हमारा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड करी है एक प्योर सेमीकंडक्टर में, एक प्योर सेमीकंडक्टर था, उस पर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। उस प्योर सेमीकंडक्टर में एक इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से वो इंप्योरिटी जब हमारी पेंटावैलेंट थी तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्म कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा? फ्री रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहा, ये वाला, ये जो है वो देखो इस एटम के साथ बाउंडेड है, इस एटम के साथ बाउंडेड है, बट कैसा है? बहुत ही वीकली बाउंडेड है। ठीक है, कितना वीकली बाउंडेड है? एज अ रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री। अगर इसको फ्री बनाना है, बाउंडेड तो है बट बहुत ही कम एनर्जी के साथ, और अगर इसको हमें फ्री बनाना है तो हमें बहुत ही स्मॉल एनर्जी चाहिए होगी। इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल बी फ्री टू मूव इन द लैटिस। और रूम टेम्परेचर में ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा पेंटावैलेंट एटम का जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन था, वो एकदम रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी लेकर बैठा होगा कि वो आसानी से लैटिस में, सेमीकंडक्टर लैटिस पर मूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए जो उस 5वें इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब कि फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सिलिकॉन के केस में वो इतनी है। ठीक है, तो टू सेपरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम, इतनी हमें एनर्जी चाहिए थी। तो दिस इज इन कंट्रास्ट टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द फॉरबिडन बैंड। तो फॉरबिडन बैंड में उसका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड थी उससे ये बहुत कम है। ठीक है, उससे ये क्या है? बहुत कम है, जिस कारण से कि आसानी से यहां पर रूम टेम्परेचर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। देखो, जर्मेनियम के केस में वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो बैंड गैप वहां पर मौजूद होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए वो ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के केस में है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूम टेम्परेचर केस में। तो देखो, उससे तो बहुत कम ही एनर्जी है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी दो और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो जाए, करने लायक हो जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा वो। तो रूम टेम्परेचर में उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, तो वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। ठीक है, तो thus the pentavalent dopant is donating one extra electron for conduction। जिस कारण से ये जो हमारा पेंटावैलेंट डोपेंट है वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए, और इसी कारण से इसको पेंटावैलेंट डोपेंट को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्या बोल देते हैं? डोनर इंप्योरिटी। ये एक ऐसी इंप्योरिटी है जो कि आती है और एक इलेक्ट्रॉन दे देती है वहां पर कंडक्शन के लिए। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सीधा डिपेंड करता है हमारा कि कितने ज्यादा वहां पर इंप्योरिटीज ऐड की गई हैं।
ठीक है, ये चीज क्लियर। जबकि अगर हम लोग देखें तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं विद एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स एक एसआई एटम्स पर, वो बहुत ही वीकली इंक्रीज होते हैं विद द टेम्परेचर। तो इफ आ डोप्ड सेमीकंडक्टर in a doped semiconductor the total number of conduction electrons any, यानी कि वहां पर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, वो भी कैसा है अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं कि एन टाइप फॉर्मूला, यानी कि कह लीजिए कि वहां पर जो इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया अब हमारे पास। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो एनी है, और ये है किसकी वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि डोनर्स ने डोनेट किए, एंड दोज जनरेटेड इंट्रिंसिकली, यानी कि ये जो एनी है इस पे दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे प्रोड्यूस हुए हैं डोनर की वजह से, दूसरे उनकी वजह से जो थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट हुए हैं इंट्रिंसिकली, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर से निकल कर आए, यानी सिलिकॉन जहां पर मौजूद था वहां से, या फिर जर्मेनियम जहां पर मौजूद था वहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए। इसी तरीके से जो होल्स होते हैं, होल्स यहां पर हमारे मतलब इसी तरीके से नहीं, इन कंट्रास्ट विद, इससे अलग जो होल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बनते हैं हमारे प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से। यानी कि देखो यहां पर क्या है कि अगर हमारा ऐसा सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यहां पर इंप्योरिटी होगी, इस इंप्योरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, बाकी और भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी वजह से, होल्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे होल्स की वजह से। तो अब गौर से देखो यहां पर इस इंप्योरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि जो एनी है वो हमारा दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो हमारा डोपेंट की वजह से आता है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर कह लीजिए डोपिंग की वजह से जो आता है वो। जबकि जो होल है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जो बना हुआ है सिर्फ उतना ही है। जिससे कि यहां पर क्या होता है, इस तरीके के सेमीकंडक्टर में, इस तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं होल से, जिसपे कि हम लोग इसको, जिस कारण से इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, और जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। ज्यादा है वो कौन, इलेक्ट्रॉन है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर लिया प्योर सेमीकंडक्टर, उस पे इंप्योरिटी ऐड करी पेंटावैलेंट, तो बन गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स का मीनिंग हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मीनिंग हो गया जो ज्यादा नंबर्स पर है, माइनॉरिटी यानी कि जो कम है। तो इस तरीके से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और इसका अब जो हमारा दूसरा है, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो दूसरा टाइप है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर पर भी हमारी पूरी वैसी ही प्रोसेस होती है, बस फर्क इतना होता है कि हम लोग यहां पर जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होने की वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। इसके पास तो 4 है, ठीक है। यहां पर क्या है, इसके पास 4 होल्स हैं इसको फिट करने के लिए, ठीक, या फिर कह लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग के लिए, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग के लिए, जबकि इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग के लिए, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे। जबकि ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अब किसी के साथ शेयर नहीं होगा, और इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएटेड रहेगी, ठीक है। क्या होगी, एक वैकेंसी क्रिएट रहेगी। देखिए यहां पर ये वाला शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, यहाँ शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये हो गया, ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ और सिर्फ 7 यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके चारों तरफ, यानी कि एक की कमी है। तो वो जो कमी है वो यहां पर प्रेजेंट होगी एज अ होल। तो यहां पर एक होल एक्स्ट्रा आ गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन से जो होगा वहां से एक होल आएगा। तो देखो
इस ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के एडिशन की वजह से एक यहां पर आया, दूसरा जो होल हमारा बना इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, उसकी वजह से आया। ठीक है, तो यहां से हमारा जो होता है वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप और पी टाइप हमारे पास दो तरीके की सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में तो पेंटावैलेंट जब मिलता है प्योर में तो बन जाता है हमारा एन टाइप, और जब प्योर सेमीकंडक्टर में हमारा ट्राईवैलेंट मिलाया जाता है तो बन जाता है किस तरीके से, वो बन जाता है हमारा जो होता है वो पी टाइप बन जाता है। ठीक है, एन टाइप बनता है पेंटावैलेंट पे और ट्राईवैलेंट मिलाने पर बन जाता है पी टाइप। क्लियर? तो इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।